बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी खबर है जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं। एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ का मामला क्या है, इन दोनों के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, हकीकत जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। शहबाज शरीफ को किस तरह से आउट किया जा चुका है, या शहबाज शरीफ का जो इस्तीफे वाला मामला है या पार्टी छोड़ने वाला मामला है वो क्या है, इनकी इसकी अंदर की खबर क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर जो है वो करने जा रहा हूं। और एक बड़ा लीगी रहनुमा जो है वो इस वक्त शहबाज शरीफ का किस तरह से साथ दे रहा है, उसका नाम भी मैं आपके सामने रखूंगा। और ऑब्वियसली वो तमाम तर मामलात में शहबाज शरीफ के साथ किस तरह से है, बहुत आम तफसीलात है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, 2023 का वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से भी बहुत अहम फैसला, बड़ा फैसला किया जा चुका है। ये फैसला किन हलकों की जानिब से किया गया, ये फैसला किसने किया और कौन सा नाम जो है वो सामने आया है, इस हवाले से भी बहुत अहम तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ वाले मामले के ऊपर मैं आता हूं। तो नाज़रीन, मामला ये है कि लंदन में कुछ रोज़ कबल एक अहम मीटिंग जो है वो की गई और इस मीटिंग में शहबाज ग्रुप और मरियम नवाज ग्रुप को दोनों को इस हवाले से आगाह किया गया। और नाज़रीन, ये जो मीटिंग थी ये उस वक्त सामने आई कि जब मरियम नवाज की से जो है वो एक टॉक के दौरान एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया जाता है कि 2023 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन नाज़रीन, बहुत हैरान कुन जवाब दिया गया मरियम नवाज़ की जानिब से। उनकी जानिब से ये कहा गया, सबसे पहले तो वो मामला बहुत लेट है, बहुत दूर है, ऑब्वियसली जब वो आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा और नवाज शरीफ इस हवाले से जो है वो फैसला करेंगे। और इस सवाल को गोल मोल करने की कोशिश जो है वो उनकी जानिब से की गई और टाल मटोल से काम जो है वो उनकी जानिब से लिया गया। लेकिन नाम जो है वो मरियम नवाज़ की जानिब से नहीं लिया गया। और ये नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ दोनों नाअहल हैं, यानी कि इस वक्त वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और एक ही शख्स नाज़रीन इस वक्त मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के बाद अगर कोई आता है तो वो शहबाज शरीफ का नाम है। लेकिन मरियम नवाज़ की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम इस सवाल के जवाब में नहीं लिया गया कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वो दोनों इस वक्त नाअहल हो चुके हुए हैं। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज़ इस वक्त नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ारत उज़्मा उनके पास जाए। हालांकि वो यहाँ तक चाहती हैं कि जो पार्टी में भी उनका वजूद है वो सिर्फ एक कारकुन की हैसियत तक ही जो है वो रहे। शहबाज शरीफ की ये जमात नहीं है। वो बारहा इस हवाले से बताती भी रहती हैं या जता भी चुकी हैं कि ये जमात नवाज शरीफ की है और उनके बाद ये मरियम नवाज़ उनकी ख़ुद की है। इसके ऊपर शहबाज शरीफ ग्रुप या हमज़ा शहबाज की ये जमात नहीं है। हाँ, बस वो एक कारकुन की हैसियत में ठीक है, इसमें वो मौजूद हैं और कारकुन की हैसियत से वो काम जो है वो करते रहें, लेकिन वज़ारत उज़्मा का जो है वो उम्मीदवार नहीं है और इसी वजह से उनका नाम नहीं लिया गया। हालांकि ये दोनों नाअहल लोग हैं। अब नाज़रीन, यही सवाल नवाज शरीफ से भी किया गया और नवाज शरीफ का जो जवाब था नाज़रीन वो इससे भी ज़्यादा हैरान कुन था। और नवाज शरीफ की जानिब से भी ये कहा गया कि ये जो फैसला है वो पार्टी करेगी। अब देखें नाज़रीन, मरियम नवाज से सवाल किया जाता है तो वो नवाज शरीफ की कोर्ट में बॉल फेंक देती हैं, और जब नवाज शरीफ से सवाल पूछा जाता है तो वो पार्टी की कोर्ट में बॉल जो है वो फेंक देते हैं और टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। और नवाज शरीफ भी ये नहीं चाहते, वो भी शहबाज शरीफ को आगे नहीं देखना चाहते और वो ये नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ का कंट्रोल हो पार्टी के ऊपर। और उनका ये मानना है कि मरियम नवाज़, उनके बाद मरियम नवाज़ की बारी है और मरियम नवाज़ का पार्टी पर कंट्रोल होना चाहिए और वज़ारत उज़्मा के लिए मरियम नवाज़ होनी चाहिए। शहबाज शरीफ जो है वो नहीं हो सकते और इसी
वजह से ही नवाज शरीफ की जानिब से जो है वो उनका नाम नहीं लिया गया। अब नाजरीन यहाँ पर एक और बड़ी ज़्यादती शहबाज शरीफ के साथ क्या की गई वो ये थी कि गुज़श्ता दिनों एक अहम इजलास हुआ और वो इजलास जो था उस इजलास की नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर वीडियो कॉल के ज़रिए उसकी सरबराही की और उसकी जो और उस इजलास में नाजरीन शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज दोनों मौजूद नहीं थे, या इस तरह अगर कहा जाए कि दोनों को मदऊ ही नहीं किया गया, दोनों को बुलाया ही नहीं गया कि वो इस इजलास में शिरकत करें। अब नाजरीन एक और यहाँ पर मामला भी मैं आपको बता दूँ, और इसकी जो एक रीज़न सामने आई कि उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा, तो ऑब्वियसली एक तो मरीम नवाज़ उनको हटाना चाहती हैं, और दूसरा जो गुज़श्ता दिनों PDM में जो एक शिरकत हुई थी शहबाज शरीफ की जानिब से, और ऑब्वियसली उस दौरान ये तासुर दिया गया कि शायद मरीम नवाज़ को खामोश करा दिया गया है, अब शहबाज शरीफ जो है वो लीड करेंगे। ये एक किस्म का बदला भी था शहबाज शरीफ से कि वो जो है वो साइड पे हैं, पार्टी उनकी नहीं है, और इस इजलास में भी, इस अहम तरीन इजलास में भी शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज दोनों जो है वो मौजूद नहीं थे, और एक किस्म का दोनों को यहाँ पर साइड लाइन किया गया है, और ये तासुर भी दिया गया है कि ये जो जमात है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की और मरीम नवाज की है। अब नाज़रीन ये जो सारा मामला था, इस सारे मामले के ऊपर शहबाज शरीफ की जानिब से एक बहुत अहम रद्द अमल जो है वो सामने आया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नाज़रीन शहबाज शरीफ की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला किया जा चुका है, और उस फैसले के मुताबिक नाज़रीन अगर मामलात इसी तरीके से चलते रहे और अगर यही सलूक उनके साथ रखा गया पार्टी के अंदर, उन्हें पार्टी का कंट्रोल नहीं दिया गया, तो वो क्या करेंगे, वो तमाम तर जो अमली सियासत है वो उससे दस्तरबरदार हो जाएंगे। वो खुद जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की सरगर्मी में, किसी भी किस्म की जो एक्टिविटी है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि वो पार्टी से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाएंगे, और एक किस्म की सियासत से भी वो अलहदा हो जाएंगे, और उनकी जो मुकम्मल तवज्जो होगी वो उनकी निजी ज़िंदगी की तरफ होगी, और अभी ऑब्वियसली जो उनके निजी कारोबार वगैरह हैं उसकी तरफ उनकी तवज्जो जो है वो की जाएगी। और दूसरी तरफ नाज़रीन एक बहुत बड़ा सियासी लीडर मुस्लिम लीग नून का ख्वाजा आसिफ, उनकी जानिब से भी इसी तरह की ही बातें कुछ सामने आ रही हैं कि जो बयानिया है नवाज शरीफ का वो सही नहीं है, और इस वक्त जो मुफाहमत का बयानिया है शहबाज शरीफ का उसके साथ जो है वो चलने की ज़रूरत है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ भी तमाम तर इन एक्टिविटीज़ से फ़िलहाल हमें आउट ही नज़र आ रहे हैं, और उसकी रीज़न भी यही है कि वो शहबाज शरीफ का इस वक्त साथ दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन नवाज शरीफ को पार्टी के अंदर भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और उनसे सवाल किया जा रहा है कि आखिर वो लंदन में बैठकर क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान वापस आएँ, और अगर वो नहीं आते पाकिस्तान तो कंट्रोल मरीम नवाज़ को नहीं बल्कि शहबाज शरीफ को दिया जाए, ताकि वो पार्टी को बेहतर डायरेक्शन में लेकर जाएं, और वो उनके पीछे जो हैं वो खड़े हुए हैं। लेकिन नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ बज़िद हैं कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ की है। दूसरी तरफ नाज़रीन 2023 के जो इंतखाबात हैं इस हवाले से ऑब्वियसली मरीम नवाज़ की जो नाअहली है गालिबन मेरे ख्याल से 2023 तक वो ख़त्म हो जाएगी, उस वक्त वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे इलेक्शन में। तो नवाज़ लीग भी ये चाहती है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म अगर कोई होगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो वो मरीम नवाज़ का होगा, और इस हवाले से नाम उनका सामने आ चुका है, और ये तमाम तर चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि शहबाज शरीफ की कोई गुंजाइश नहीं है, मरीम नवाज़ ही हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जिसका एक इंतहाई नुकसान मुस्लिम लीग नून को अभी भी उठाना पड़ रहा है और मुस्तकबिल में भी उठाना पड़ेगा। बहरहाल नाज़रीन बहुत अहम डेवलपमेंट्स थी जो आज के इस व्लॉग में मैंने आप तक पहुँचाई। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स सामने आती हैं वो भी आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।